अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये प्रोग्राम लिखा था जिसके अंदर हमने वाइल लूप के ज़रिए हेलो वर्ल्ड को 10 दफ़ा प्रिंट किया था। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग मज़ीद प्रोग्राम्स लिखेंगे वाइल लूप से। तो जो हम अभी सबसे पहला प्रोग्राम लिखेंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम जिस तरह से बैंक में कोई भी अपनी पेमेंट रखवाते हैं और फिर हमें उसका जो है हर साल के मुताबिक इंटरेस्ट मिलता है कि हमें 2 साल बाद 3 साल बाद इतना बढ़ के वो पैसे मिलेंगे, तो उसका प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाता है अभी हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको हटा देते हैं, ठीक है। और इसको हटाने के बाद हम एक वेरिएबल बना लेते हैं डबल डेटा टाइप का, ठीक है। और हम जो है बैलेंस एक वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल हम बना देते हैं रेट। अब हम करेंगे क्या कि हमने जो बैलेंस वेरिएबल बनाया है उसमें हमारे पास जो हम बैंक में जितने पैसे रखवाएंगे, फॉर एग्जांपल हम 10,000 रुपये रखवा रहे हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से हमें जो है हमारा इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो जो बैलेंस है, जितने पैसे हम रखवा रहे हैं वो हमारा बैलेंस होगा और हमें कितना रेट इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब कि हमें 2% मिल रहा है, 3% मिल रहा है, 10% मिल रहा है, तो वो हम रेट में लिखवाएंगे। और इसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे एयर्स का, ठीक है। अभी हम वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, ईयर्स। और ईयर्स में मतलब कि हम कितने साल तक वो पैसे रखवा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके हमने वेरिएबल बना लिया। और एक और वेरिएबल यहाँ पे हम बना लेते हैं काउंट 1, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि इस काउंट 1 का क्या काम है। सबसे पहले हम लोग अपना इनपुट ले लेंगे यूज़र से। हमने जो है प्रिंट करवाया सी आउट, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज़ द स्टार्टिंग बैलेंस, मतलब कि हम कितने पैसे रखवा रहे हैं बैंक के अंदर जिसका हम इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। तो हमने उसको जो है ना व्हाट इज़ द स्टार्टिंग बैलेंस और सी इन करके हम बैलेंस वाले वेरिएबल के अंदर इसका इनपुट ले लेंगे, ठीक है। ये हमने इसका इनपुट ले लिया। यहाँ पे हमने ऑपरेटर ये टर्मिनल लगा दिया। उसके बाद जो है ना सी आउट, उसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे कि व्हाट इज़ द रेट, ठीक है। मतलब कि रेट क्या है, किस रेट के हिसाब से हमें उसका इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कि 10,000 के हिसाब से अगर हम 10% इंटरेस्ट ले रहे हैं तो हमें जो है उसका कितना मिलेगा, 1,000 रुपये मिलेगा हर साल, ठीक है। तो वो जो रेट है वो कितना है, तो हम सी इन, ठीक है। और इस तरह से रेट में अपना जो है रेट स्टोर करा देंगे यूज़र से ही, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और दफ़ा प्रिंट करवाएंगे कि हाउ मैनी ईयर्स टू कैलकुलेट बैलेंस। मतलब कि यूज़र से हम पहले ही पूछ लेंगे कि वो कितने साल तक वो पैसे रखवा रहा है, 10,000 के 10 साल तक रखवा रहा है, 20 साल तक रखवा रहा है, कि कितने साल तक रखवा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है हम ईयर्स के अंदर जो है स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सी इन और यहाँ पे ईयर्स लिख देते हैं ताकि हमारे पास जो हमारा ईयर्स है वो यहाँ पे स्टोर हो जाए। अब ये जो प्रोग्राम है इसको समझने से पहले हमें 2-3 चीज़ें क्लियर होना ज़रूरी हैं। वो ये कि हमारे पास जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बैंक के अंदर जब भी कोई इंटरेस्ट रखवाते हैं, ठीक, मतलब कि अपना अमाउंट रखवाते हैं, बैलेंस रखवाते हैं, ठीक है। जैसे हमने 10,000 रुपये रखवाए और हमने कह दिया कि हमें इंटरेस्ट चाहिए। बैंक वालों का रेट है 10%, मतलब वो कह रहे हैं कि हर साल आपको 10% इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। अब इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। एक इंटरेस्ट, सबसे पहले हम देखते हैं एक इंटरेस्ट कौन सा होता है। एक इंटरेस्ट ये होता है कि मैं गई बैंक में, 10,000 रुपये मैंने रखवाए और उन्होंने मुझे कह दिया कि आपको हर साल 10% इसका इंटरेस्ट मिलेगा। मैंने उनको कह दिया ठीक है, मैंने रखवा दिए। मैं 10 साल बाद लेने गई, 1 साल का 10% इंटरेस्ट कितना होता है, 10,000 रुपये का। 1 साल के हिसाब से मुझे मिलने चाहिए 1,000 रुपये, ठीक है। तो 1 साल बाद गई तो वो 11,000 मिलेंगे। 10 साल बाद जाऊँगी तो 1,000 1,000 1,000 मतलब कि 20,000 मिलेंगे, है ना, ठीक है। 10,000 के हिसाब से मेरा 1 साल का इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 1,000 रुपये बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं 10 साल बाद जाऊँगी तो मेरा 10,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। पुराने वाले जो मेरे 10,000 थे उसमें 10,000 प्लस कर दूँगी तो टोटल मुझे 20,000 रुपये मेरे पैसे मिलने चाहिए 10 साल बाद का इंटरेस्ट, ठीक है। ये है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि शुरू में जो अमाउंट मैंने रखवाई थी उसका मेरे पास जो इंटरेस्ट बन रहा था उस हिसाब से हर साल मुझे वही इंटरेस्ट प्लस होके मिलता जाएगा, ठीक है। पहले साल गई 10,000 11,000 हो चुके होंगे, दूसरे साल गई 11,000 12,000 हो चुके होंगे, तीसरे साल गई 12,000 13,000 हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास है सिंपल इंटरेस्ट। अब एक और तरह का इंटरेस्ट होता है, वो कौन सा इंटरेस्ट होता है, मैंने वही बैंक में रखवाए 10,000 रुपये, ठीक है। और मैं जब पहले साल गई, बैंक वालों की पॉलिसी थी 10% इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। जब मैं पहले साल गई तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको 11,000 रुपये मिलेंगे, 10,000 रुपये आपने पहले रखवाए थे और 1,000 रुपये इसका इंटरेस्ट है, ठीक है। ये मिल गया, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब जब मैं दूसरे साल जाऊँगी
ठीक है। तो दूसरे साल जाने में मुझे पहले साल तो मेरे 11,000 रुपये हो चुके थे, है ना। तो अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो मेरे जो पहले से रखे हुए थे 10,000 रुपये उसके हिसाब से नहीं होगा, ठीक है। अब वो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसे 11,000 रुपये हो चुके हैं तो वो 11,000 के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, जो कि होता है 10%, 2100 होता है 11,000 के हिसाब से, ठीक है ना। सॉरी, 1100 होता है, सही है। तो 1100 जो है वो मेरा अब इंटरेस्ट होगा। अब 1,000 प्लस नहीं होगा उसके अंदर, अब 1100 प्लस होगा उसके अंदर। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये रखवाए, पहले साल गई, मैंने पूछा कितना हो गया मेरा, उन्होंने कहा 11,000 रुपये मिलेंगे आपको। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, जो दूसरा वाला हम देख रहे हैं, ठीक है। जब मैं दूसरे साल गई तो अब जब पूछा तो कितना हो गया, 10,000 के हिसाब से तो 12,000 होना चाहिए था सिंपल इंटरेस्ट में जैसे हम करते थे, ठीक है। मगर अब 12,000 नहीं होगा, वो होगा 12,100। कैसे, 11,000 पहले ही हो चुका है, अब 11,000 के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ जो कि हमारे पास था 1100, ठीक है। तो 1100 इसमें हो जाएगा तो वो हो जाएगा 12,100, सही है ना। तो इस तरह से जो है हमारे पास ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब है कि हर साल जो अमाउंट बढ़ती जाएगी, अब इंटरेस्ट उसके हिसाब से कैलकुलेट होगा। अगर तीसरे साल में मेरे पास 30,000 रुपये पैसे बन जाते हैं, फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करके नहीं कह रही पूरा, 30,000 रुपये बन जाते हैं, तो अब जब मैंने 10,000 रुपये रखवाए थे इससे कोई मैटर नहीं करता, जो अकाउंट में मेरे अभी प्रेजेंट में जो पैसे होंगे वो उस हिसाब से कैलकुलेट करेगा मेरा इंटरेस्ट, सही है। तो ये दोनों इंटरेस्ट हमारे लिए समझने ज़रूरी हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। फिर इसी हिसाब से हम ये प्रोग्राम लिखेंगे। एक और दफ़ा बता देती हूँ, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, 10,000 रुपये रखवाए, 10 साल बाद जाऊँगी 20,000 रुपये मिलेगा, हर साल का 1,000 रुपये मिलेगा क्योंकि 10,000 का 10% 1,000 रुपये होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, 10,000 रुपये रखवाए और 10,000 जब पहले साल में 11,000 हो चुके थे, तो अब वो जब दूसरे साल में उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा तो वो 10,000 का 1,000 प्लस नहीं करेगा, बल्कि मेरे अकाउंट में पैसे देखेगा, अभी कितने पैसे पड़े हुए हैं, 11,000 पड़े हुए हैं, तो वो 11,000 का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसमें शामिल कर देगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जितने पैसे बनते जाएँ उसके हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। और सिंपल इंटरेस्ट होता है कि जब हमने शुरू में जितने पैसे रखवाए थे उसके हिसाब से एक ही दफ़ा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया और वो जितने साल होंगे उतने साल में वो प्लस करके हमें दे देगा। अब ये जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं अभी, ये हमें जानना ज़रूरी है, हम कौन सा लिख रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट का लिख रहे हैं या कंपाउंड इंटरेस्ट का लिख रहे हैं। तो ये हम कंपाउंड इंटरेस्ट का लिख रहे हैं, मतलब कि हर साल जो है वो जितने पैसे देखेगा उतने उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं काउंट 1 और उसमें 1 स्टोर करा देते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि ये हमने क्यों किया है। अब हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमने ये काउंट 1 जो है कौन सा वेरिएबल बनाया है। ये हमने इसलिए बनाया है क्योंकि हमें वाइल लूप में कंडीशन यूज़ करना पड़ेगा ईयर्स को लिंक करने के लिए, ठीक है। अभी हम प्रोग्राम लिखेंगे, हमें समझ में आ जाएगा कि क्यों हमने काउंट 1 बनाया है और इसके अंदर जो है 1 डाले, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे प्रोग्राम लिख के चेक कर लेते हैं, फिर इसको काउंट 1 को देखते हैं कि इसमें हमने क्यों 1 डाला था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वाइल लिख दिया। तो अब हम इसकी सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर लिख लेते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा चलना कब तक चाहिए, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर तो हम अपना काम लिखवाते हैं, ठीक है। तो हमने स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया काउंट 1, ठीक है, जब तक स्मॉलर देन हो या इक्वल टू हो ईयर्स के। अब हम इसको समझ लेते हैं कि ये हमने क्यों लिखा है, ठीक है। जो हमारे पास काउंट 1 है, ठीक है, उसमें हमने 1 डाला है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपना बैलेंस रखवाती हूँ 10,000 रुपये, ठीक है, और मैं ये चाह रही हूँ कि मैं इसका 10 साल तक का इंटरेस्ट लूँ, ठीक है। मतलब कि मैं ईयर्स कितने डालूँगी, 10 डालूँगी। काउंट 1 में मैंने 1 डाला है तो मैं चाह रही हूँ कि 10 साल तक ये लूप चले, है ना, मतलब 10 दफ़ा ये लूप चलेगा। तो काउंट 1 में मैंने 1 डाल दिया है और 1 क्या स्मॉलर देन इक्वल टू 10 है, बिल्कुल है, ये चलेगा, एक दफ़ा चलेगा। फिर दूसरी दफ़ा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर भी चलेगा। ये क्यों चलेगा, क्योंकि काउंट 1 में 10 हो चुका होगा। अभी मैं लूप में ऐसा प्रोग्राम लिखूंगी कि काउंट 1 को बढ़ाती जाऊंगी मैं, है ना। तो काउंट 1 में 10 हो चुका होगा, जैसे ही वो 10 हो चुका होगा तो वो कंडीशन फिर से ट्रू दिखाएगा। क्यों ट्रू दिखाएगा, क्योंकि जो है वो इक्वल टू भी लगा हुआ है, ईयर्स भी 10 मैंने डाले होंगे और काउंट 1 में भी 10 हो चुका होगा। मगर जब वो 11 हो जाएगा काउंट 1, सही है, तो क्या वो ये लूप चलेगा, नहीं चलेगा, 11वीं दफ़ा ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो इससे काउंट 1 के अंदर 1 डालने से और काउंट 1 बनाने से हम अपने प्रोग्राम को ये बता रहे हैं कि हमें ये प्रोग्राम असल में चलाना कितनी दफ़ा है और कितनी दफ़ा चलाना है, जितने हमारे साल हैं। 2 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो मुझे ये प्रोग्राम 2 दफ़ा चलाना है, 3 साल का करना है तो 3 दफ़ा चलाना है, इसलिए मैंने काउंट 1 के अंदर 1 डाला है, सही है।
अगर मैं काउंट 1 के अंदर 0 डालती तो बस यहाँ पे एक काम करना होता है, इक्वल टू की साइन हटा देनी होती, तब वो 10 दफ़ा चलता। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझनी होगी। ये हमने लिख दिया, इसके बाद हम प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करवाएंगे कि हमने लिख दिया अपना बैलेंस, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई इक्वल टू रेट लिख दिया है और अपना टर्मिनेटर लगा दिया है। यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं कि हमने क्या किया, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस मल्टीप्लाई बाय रेट। अब हम इसको समझेंगे कि ये हमने किस तरह से किया है। ठीक है, पूरा हम अब इसको समझते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, 10,000 रुपये। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पे 10,000 रुपये बैंक के अंदर रखवाए। ठीक है, अब 10,000 के अगर अंदर मैं जो है 10% अपना इंटरेस्ट चाह रही हूँ, तो मुझे 1 साल बाद कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 11,000। ठीक है, 11,000 में से 10,000 तो मेरी ओरिजिनल अमाउंट है ना। ठीक है, तो ओरिजिनल अमाउंट तो मुझे एज इट इज़ मिल रही है, मुझे उसमें ऐड होके मिल रहे हैं 1,000 रुपये, जो कि इंटरेस्ट था हमारा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, जो कि 10,000 है। मेरी ओरिजिनल अमाउंट तो मुझे मिलेगी ही मिलेगी, मतलब कि वो मल्टीप्लाई बाय 1 करके हम उसमें प्लस कर रहे हैं ना। मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि ओरिजिनल अमाउंट तो मिल रही है। ठीक है, उसमें प्लस होके हमें अपना इंटरेस्ट मिल रहा है। सही है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे 15% इंटरेस्ट ले रही हूँ मैं। यहाँ पे 10% इंटरेस्ट नहीं ले रही मैं, 15% के हिसाब से लिया। ठीक है, तो अगर मैं 10,000 का 15% निकालूँ, 15% कैसे निकालूंगी, उसके आगे लिखा हुआ है 0.15। ठीक है, 15% कैसे निकला है, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, तो 15 डिवाइड बाय 100 0.15। ठीक है, तो मतलब कि मुझे 10,000 का 15% अगर निकालना हो तो मैं क्या करूँगी, 10,000 को मल्टीप्लाई बाय 15/100 कर दूँगी, तो मुझे पता चला 10,000 का 15% होता है मेरे पास 1500। ठीक है, तो ओरिजिनल अमाउंट तो मिलेगी ही मिलेगी, 10,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, उसमें प्लस होके क्या मिलेगा, 1500 मिलेगा ना। तो हमें टोटल अमाउंट कितनी मिलेगी, टोटल अमाउंट हमें मिलेगी 11,500। मतलब ओरिजिनल अमाउंट भी मिली और उसमें प्लस होके 1500 मिले। ठीक है, 1500 हमारा इंटरेस्ट है। इतनी चीज़ अगर हमें समझ में आ गई तो इसके बाद वाली आ जाएगी। अब यहाँ पे जो हमने प्रोग्राम लिखा है, जो हमारे लेसन के अंदर प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, उसमें एक एल्गोरिथम यूज़ हुआ हुआ है छोटा सा, मतलब कि छोटी सी शॉर्ट ट्रिक अगर हम इसको समझ लें। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि वहाँ पे डायरेक्ट हमने जो इंटरेस्ट डाला है वहाँ पे, वो हमने किस तरह से डाला है, हमने 0.15 से हम मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे। यहाँ अगर हम 0.15 से मल्टीप्लाई करवा देते अपनी एक्चुअल अमाउंट को, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 1500 आ रहे हैं यहाँ पे। जैसे हमने ऊपर 15 जो थर्ड स्टेप हम देख रहे हैं यहाँ पे हमने जैसे निकाला है, सही है, तो वो 1500 आ रहा है। मगर हमें उसमें फिर प्लस भी करनी पड़ती है अपनी ओरिजिनल अमाउंट, तो ये थोड़ा सा लंबा मेथड होता। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, 1 में प्लस 0.5 कर देंगे। 1 क्यों, ओरिजिनल अमाउंट के लिए, और 0.15 क्यों, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है। तो दोनों को हमने प्लस कर दिया, हमारे पास आ गया 1.15। तो डायरेक्ट अगर हम अपनी अमाउंट को, जो हम बैलेंस रखवा रहे हैं, उसको 1.15 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास जो डायरेक्ट ही टोटल अमाउंट आ जाएगी, इंटरेस्ट के साथ भी और हमारी ओरिजिनल अमाउंट भी। सही है, तो हमें उसमें वो चक्कर नहीं करना पड़ेगा कि हम पहले ओरिजिनल अमाउंट निकालें, फिर उसको प्लस करें, फिर उसमें अपना इंटरेस्ट निकालें, दोनों को प्लस करें, जो मैंने 4th स्टेप में किया हुआ है, दोनों को प्लस करके निकाला है ना। ठीक है, हमने फेल्स में भी एक ऐसा प्रोग्राम देखा था जिसमें हम प्लस कर रहे थे, बहुत बड़ा सा वो ग्रॉस पे वाला प्रोग्राम बन गया था, थोड़ा समझ भी नहीं आ रहा था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट एनुअल इंटरेस्ट रेट ही हम यूज़र से क्या डलवाएंगे, 1.15 डलवाएंगे। कैसे डलवाएंगे, 1 तो हमारे पास ओरिजिनल अमाउंट के लिए और 0.15 हमारा इंटरेस्ट है, मतलब कि 15 डिवाइड बाय 100। अगर हमारे पास यहाँ पे 10% होता तो 0.1 होता, मतलब कि 1 प्लस 0.1 जो कि होता 1.1 आई थिंक सो। ठीक है, तो इस तरह से करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1.15 डलवाएंगे अपनी एक्चुअल अमाउंट को, जो हम ओरिजिनल अमाउंट को सिर्फ हमें 1.15 से मल्टीप्लाई कराना होगा बस, और कुछ भी नहीं करना होगा यहाँ पे, वरना हमें पहले प्लस भी करना पड़ता और भी चीज़ें करनी पड़ती। ठीक है, तो इस तरह से करके हमने ये प्रोग्राम में छोटा सा एल्गोरिथम यूज़ किया है, ये हमें समझना पड़ेगा। अगर हमें ये एल्गोरिथम समझ में आ जाता है, फिर बाकी सारी चीज़ें ईजी हैं। ठीक है, मतलब कि हमें ये समझना है कि हमने 1.15 ये हम लाए कहाँ से और ये किस तरह से ये कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ वापस आते हैं, इसको यहाँ से जो है हटा देते हैं, और यहाँ पे हमने बैलेंस मल्टीप्लाई बाय इक्वल्स टू बैलेंस मल्टीप्लाई बाय रेट लिखा है, और फिर यहाँ पे लिख रहे हैं काउंट 1 प्लस प्लस। अब इसको भी ठीक से समझते हैं, ये हमने क्या लिखा है, वाइल लूप ये किस तरह से चलेगा।
यहाँ पे हमारे पास वाइल लूप कुछ इस तरह से चलेगा कि हमारे पास काउंट 1 था जिसमें हमने 1 डाल दिया था, वो कब तक चलना चाहिए, अगर 1 साल है, अगर हम 1 साल डालते हैं हमें 1 साल का इंटरेस्ट चाहिए, तो काउंट 1 में हमने पहले से ही 1 स्टोर कराया हुआ है। क्या 1 जो है वो ईयर्स वाले 1 से लेस देन या इक्वल टू है? बिल्कुल है, ठीक है। तो वो एक दफ़ा चलाएगा हमारा प्रोग्राम 1 साल के लिए, 2 साल के लिए वो 2 दफ़ा चलाएगा। इस तरह से करके हमने कंडीशन लगा दी यहाँ पे कि जितने साल है उतनी दफ़ा हमारा प्रोग्राम चलना चाहिए, सही है। इसके बाद हमने हमारे प्रोग्राम में लिखा कि जो बैलेंस है, फॉर एग्जांपल 10,000 है, तो 10,000 इक्वल्स टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट, और रेट हम यूज़र से क्या डलवाएंगे, 1.15 डलवाएंगे। वो यूज़र को खुद पता होना चाहिए, मतलब कि अभी यहाँ पे हमने ऐसा प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। बाकी तो हमें अपने प्रोग्राम के अंदर खुद से ये चीज़ें डालनी चाहिए, मगर अभी के लिए हम ये यूज़र से डलवा रहे हैं, ठीक है। मतलब कि बैलेंस हमने 10,000 डाला और 10,000 इक्वल्स टू 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो वो 10,000 का इंटरेस्ट 10,000 समेत कैलकुलेट करके देगा, सही है। इसके बाद हमने काउंट 1 को प्लस प्लस कर दिया। फॉर एग्जांपल हम 10 साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर हम काउंट 1 को प्लस प्लस नहीं करेंगे तो काउंट 1 तो हमेशा 1 ही रहेगा, और फिर ये इनफाइनाइट लूप होगा, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। तो हमें काउंट 1 को हर दफ़ा एक बढ़ाना है, ठीक है। पहली दफ़ा में पहला साल है तो काउंट 1 प्लस रहेगा, ठीक है। काउंट 1 फिर जैसे ये प्रोग्राम चल जाएगा उसके बाद ये काउंट 1 2 हो चुका होगा, ठीक है। वो फिर कंडीशन चेक करेगा क्या 2 जो है वो 10 से छोटा है या नहीं है, बिल्कुल है। इस तरह से ये जो लूप है ये 10 दफ़ा चलेगा। 10 दफ़ा कैसे चलेगा? 10 दफ़ा ऐसे चलेगा, काउंट 1 जो है उसकी कंडीशन हमने लगाई यहाँ पे, काउंट 1 छोटा होना चाहिए, बराबर होने चाहिए ईयर्स के, ठीक है। तो इस कंडीशन की वजह से वो प्रोग्राम तय करेगा कि मैंने कितनी दफ़ा चलना है। और यहाँ पे बैलेंस मल्टीप्लाई इक्वल टू रेट का मतलब है बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस मल्टीप्लाई बाय रेट, सही है। तो इस तरह से करके हमने इस लूप को लिखा है, ये हमें समझ आ जाना चाहिए। इसके बाद हम जो है कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने काउंट 1 प्लस प्लस लिख दिया, और यहाँ पे हम वाइल लूप के चलने के बाद प्रिंट करा देते हैं सी आउट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम सबसे पहले आफ्टर लिखेंगे, आफ्टर के बाद हम जो हमारे एयर्स होंगे जो यूज़र डालेगा वो प्रिंट कराएंगे, उसके लिए हमें ऑपरेटर लगाना पड़ेगा आगे पीछे, ठीक है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एयर्स लिखेंगे, बैलेंस विल बी, बैलेंस कितना हो जाएगा हमारा, टोटल बैलेंस ओरिजिनल अमाउंट सब कुछ मिलाकर, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, हमने बैलेंस में स्टोर कराया अपना जो बाद वाला बैलेंस है, तो हम वहाँ पे बैलेंस जो है प्रिंट करा देंगे। उसके बाद एंड एल मतलब कि लाइन जो है वो छोड़ देंगे। अब हम इसको रन करके चेक करेंगे। उससे पहले सबसे पहले इसको एक दफ़ा जो है ना पूरा मतलब समझ लेते हैं कि हमने पूरे प्रोग्राम में इधर हमने क्या किया है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले जो है हम थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमने इस प्रोग्राम के अंदर ये देखा कि हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें या कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। हमें पता चला कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, मतलब हर साल हम जितने पैसे डालेंगे 1 साल बाद वो जितना अमाउंट हो चुकी होगी वो उसके हिसाब से वो मतलब कि उसके हिसाब से कैलकुलेट करेगा अगले साल, सही। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसके बाद हमने क्या किया, हमने डबल में बैलेंस और रेट स्टोर कराया। डबल में क्यों स्टोर कराया, बैलेंस तो यूज़र कितना भी डाल सकते हैं, क्या पता वो डेसिमल वैल्यू डाले, रेट भी डेसिमल वैल्यू डाले, कहाँ भी हमने देखा था, ठीक है। और हमने साल जो है उसमें उसको इंटीजर में स्टोर कराया, क्यों, क्योंकि साल इंट में ही हो सकते हैं, डेसिमल तो नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब कि ये हम अज्यूम कर रहे हैं, डेसिमल भी हो सकते हैं। 1.5 1.5 साल बाद वो ले लें, मगर 1.5 साल के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट बैंक करते ही नहीं है, ठीक है। उसने हमें यही कहा हुआ है कि वो 1 साल का इतना इंटरेस्ट देगा, ठीक है। इसी तरह से काउंट 1 में हमने 1 स्टोर कराया है। ये 1 स्टोर हमने क्यों कराया है, क्योंकि हम अपना वाइल लूप चलाएंगे और वाइल लूप में हमें कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसके हिसाब से हम ये तय कर सकें कि हमें अपना लूप चलाना कितनी बार है, ठीक है। तो उसके बाद हमने तीनों चीज़ें प्रिंट करवा दी, स्टार्टिंग बैलेंस, एनुअल इंटरेस्ट रेट ले लिया यूज़र से, एयर्स टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ले लिया, ठीक है। इसके बाद हमने काउंट 1 में 1 स्टोर कराया है। इसको एक दफ़ा हमें सही से समझना है, काउंट 1 में हमने 1 क्यों स्टोर कराया है। फॉर एग्जांपल मुझे 3 साल का बैलेंस चाहिए, ठीक है। तो मैं 3 साल का बैलेंस में मुझे 3 दफ़ा प्रोग्राम को चलाना पड़ेगा, मतलब वो 3 दफ़ा ओरिजिनल अमाउंट में प्लस करता जाएगा मेरा इंटरेस्ट, ठीक है। तो मुझे 3 दफ़ा प्रोग्राम को चलाना है। 3 दफ़ा प्रोग्राम को चलाने के लिए मैं क्या करूँ, मैं ये करूँगी, एक वेरिएबल में 1 स्टोर करा देती हूँ और कंडीशन लगा देती हूँ कि भाई एयर्स में तुमने 3 डाला है, 3 डाला है, बिल्कुल ठीक है। तो एक कंडीशन लग गई कि काउंट 1 जब तक छोटा हो या बराबर हो एयर्स के,
छोटा होगा। काउंट 1 में 1 है, क्या वो 3 से छोटा है? बिल्कुल है, फिर वो एक दफ़ा चलेगा प्रोग्राम। काउंट 1 में 2 हो जाएगा प्लस प्लस वाली कंडीशन से, ठीक है। क्या वो 3 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है, चलेगा प्रोग्राम, 2 दफ़ा चला, ठीक है। तीसरी दफ़ा 3 आ गया, क्या 3 छोटा या बराबर है एयर्स के? बिल्कुल है, बराबर है, छोटा तो नहीं मगर बराबर तो है, तो तीसरी दफ़ा चलेगा प्रोग्राम। चौथी दफ़ा में वो 4 हो चुका होगा, तो ये जो है वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये प्रोग्राम 3 दफ़ा चलेगा। तो 3 दफ़ा चलाने के लिए हमें काउंट 1 में 1 डलवाना पड़ा। हम 0 भी डलवा सकते थे, बस यहाँ से इक्वल टू हटा देते हम, सही है। तो फिर हमने अंदर कंडीशन क्या लगाई? कंडीशन हमने ये लगाई कि बैलेंस इक्वल्स टू बैलेंस मल्टीप्लाई बाय रेट, मतलब कि जो बैलेंस है 10,000 जो आपने डाला है उसमें 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट करवा दो। रेट जो यूज़र डालेगा, यूज़र कैसे डालेगा वो सब हमने देख लिया, ठीक है। तो रेट उसने 1.15 डाला है, ठीक है। उसके बाद हमने बैलेंस जो है वो हमारा पास फाइनल बैलेंस आ गया। उसके बाद हमने काउंट 1 को प्लस प्लस कर दिया, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो इनफाइनाइट लूप चलता ही जाएगा, क्योंकि काउंट 1 हमेशा 1 ही रहेगा, सही है। तो इस तरह से करके हमने आखिर में जो है उसका जो भी बैलेंस था, इतने साल बाद आपका बैलेंस ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने को रह गई जिसका ओवरव्यू रह गया, वो ये कि रेट हमने 1.15 कैसे डाला, ठीक है। तो रेट हमने 1.15 ऐसे डाला कि हमें जो है ना लंबा मेथड करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने छोटा सा अलगोरिथम यूज़ कर लिया। अलगोरिथम ये यूज़ किया कि अगर हमें 15% चाहिए तो 15% कितना होता है? 15 डिवाइड बाय 100, 0.15। तो जितना भी परसेंट चाहिए उसमें बस 1 प्लस कर दो, ठीक है। बस ये एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो बस जितना भी परसेंट चाहिए उसमें 1 प्लस कर दो, 0.15 में 1 प्लस कर दो, जितना जो आ रहा है ना आंसर वो आपका एनुअल रेट है। बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमने, जो आ रहा है आंसर वो हमारा एनुअल रेट है 1.15। और वो क्यों है एनुअल रेट वो पूरा हमने पीछे डिस्कस कर लिया वो डिटेल के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से करके हमने 1.15 यहाँ पे हम अभी रख के चेक करेंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास 2% होता है तो 2 डिवाइड बाई 100 कितना होता है हमारे पास? 0.02। उसमें हम प्लस कर देते 1 में, ठीक है। तो इस तरह से करके वो हमारे पास आ जाता। तो बस हमें ये चीज़ यहाँ पे समझनी थी कि हमने यहाँ पे रेट किस तरह से रखा है, मगर हम रेट तो यूज़र से डलवा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके हमने करा। अब हम इसको चला कर भी चेक करेंगे कि हमारे पास इसका किस तरह से आउटपुट आ रहा है। ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई और सबसे पहले ये हमसे पूछेगा व्हाट इज़ द स्टार्टिंग बैलेंस, ठीक है। तो यह हमारे पास आ गया व्हाट इज़ द स्टार्टिंग बैलेंस। हमने कह दिया हम बैलेंस रखवा रहे हैं 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 10,000 लिख दिया। इसने पूछा व्हाट इज़ द एनुअल इंटरेस्ट रेट, ये हमने लिखा 1.15, ठीक है। और हाउ मैनी ईयर्स, तो 10 ईयर्स। और उसके बाद उसने हमें बता दिया कि आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 40,455, ठीक है। अगर हमें हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होता है ये तो हमारे पास 10,000 का 1,000 होता हर साल, 10 साल के हिसाब से वो 20,000 रुपये हमें मिलते हैं। मगर क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, हर साल के हिसाब से पड़ते हैं पैसे, तो इसलिए ये हमारे पास 40,000 रुपये हो गए, सही है। तो इस तरह से करके ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ करेंगे, इसी प्रोग्राम को एक और तरह से लिखते हैं। तो हम यहाँ पे एक चीज़ करते हैं सी आउट, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने अपना जो है काउंट 1, ठीक है, और वो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ पे सबसे पहले कॉलन डालते हैं। अभी हम देखेंगे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी प्रोग्राम को बस थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक और चीज़ प्रिंट करवा देंगे, अपना बैलेंस। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एंडल, ठीक है। अब हम समझते हैं हमने क्या किया है। हम क्या चाह रहे हैं, सबसे पहले जो है वो क्या करे, काउंट 1 उसने चेक कर लिया ये 1 है। 10 साल के पैसे कैलकुलेट करने, क्या 1 वो ईयर से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। उसने क्या किया, 10,000 बैलेंस था उसको मल्टीप्लाई कर दिया रेट से जो कि 1.15 था। इसके बाद हम चाह रहे हैं कि भाई बढ़ाओ नहीं अभी काउंट को, अभी 1 ही रखो, ठीक है। और इसको एक काम करो कि जो काउंट 1 है हमारा, जो काउंट 1 है जो कि 1 है, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर, मतलब कि पहले साल का, ठीक है, पहले साल का काउंट, ठीक है, पहले साल का बैलेंस हमें कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है। उसके बाद काउंट प्लस प्लस करो, 2 हो जाएगा काउंट। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरे साल का कैलकुलेट होगा। फिर 2 और कॉलन डाल के हमें दूसरे साल का बैलेंस बताओ। फिर तीसरे साल का होगा तो काउंट 1 में 3 हो जाएगा। फिर क्या प्रिंट करो, 3 और उसके बाद कॉलन, और फिर क्या करो कि तीसरे साल का बैलेंस बताओ। इस तरह से ये प्रोग्राम बिल्कुल उसी तरह चलेगा, मगर इसने जैसे पहले हमें एक साथ 40,000 रुपये बता दिए थे, अब ये क्या करेगा,
कि हमें हर साल के अलग से पैसे बताएगा, ठीक है। दूसरे साल आपके इतने हो गए, तीसरे साल इतने हो गए, फिर आखिरी साल में जाके आपके 40,000 बन गए, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमें किस तरह से करके बताएगा। हम वही प्रोग्राम लिखेंगे ताकि हमारे पास जो है मज़ीद कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो। तो ये हमसे वही सब पूछेगा, व्हाट इज़ द स्टार्टिंग बैलेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 10,000 और इसके बाद इसने हमसे पूछा व्हाट इज़ द एनुअल इंटरेस्ट रेट, हमने डाल दिया 1.15 और इसके बाद हमने हाउ मैनी ईयर्स टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, तो हमने डाल दिया 10। अब इसने आखिर तक हमें वही दिया 40,455.6, मगर इसने पहले साल का लिखा, पहले साल का आपका इतना हुआ था, फिर दूसरे साल इतना हुआ था, तीसरे साल इतना हुआ था, चौथे साल इतना हुआ था, पाँचवें साल इतना हुआ था। तो ये चीज़ हमने बतानी थी, तो इस वजह से हमने वो एक जो है ना अपनी लाइन ऐड की, तो उससे ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इस तरह से करके हमने अपना ये वाला प्रोग्राम लिखा है लूप्स के ज़रिए कि हम किस तरह से जो ना बैंक के अंदर इंटरेस्ट वगैरह जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोग्रामिंग से। अब ये हमने प्रोग्राम देख लिया, अब हम इसको हटा देते हैं। इसके बाद वाला प्रोग्राम थोड़ा सा सिंपल है, अगर ये समझ आ गया है तो वो बहुत ईज़िली आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे वेरिएबल बना लिया, मैं ये प्रोग्राम पहले से लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने प्रोग्राम पहले से लिख दिया है। अब हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर हुआ क्या है असल में। सबसे पहले हमने एक 2-3 वेरिएबल बनाए हैं, ठीक है। हम असल में इस प्रोग्राम में देखते हैं हम कर क्या रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम कर रहे हैं एवरेज कैलकुलेट। अब हमें उसके लिए पता होना चाहिए कि एवरेज कैलकुलेट होता कैसे। तो एवरेज कैलकुलेट कैसे होता है, जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 सब्जेक्ट्स हैं, तीनों के नंबर ऊपर हम डिवाइड में लिखते हैं, ऊपर हम प्लस कर रहे होते हैं तीनों के नंबर्स को, और नीचे टोटल नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं हमारे पास। सही है, 3 है तो 3 आ जाते हैं, 4 है तो 4 आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एक ग्रेड बना दिया। ग्रेड हम किसको ग्रेड वेरिएबल में हम अपने नंबर स्टोर कराएंगे। फॉर एग्जांपल पहले सब्जेक्ट में मेरे हैं 20, ठीक है, दूसरे में 30, तीसरे में 40, तो वो जो 20, 30, 40 है वो मैं ग्रेड में स्टोर कराऊंगी। उसके बाद ग्रेड टोटल में मैं क्या स्टोर कराऊंगी, ग्रेड टोटल में जो ऊपर के डिवीजन होते हैं ना एवरेज के लिए, ऊपर के डिवीजन में अगर मैं 20, 30 और 40 का एवरेज निकालूंगी तो 20 + 30 + 40 जो कि हो जाएगा 90, ठीक है। तो 90 जो है ना वो स्टोर कराएंगे ग्रेड टोटल में, मतलब टोटल करके जो ग्रेड्स करेंगे हम वो ग्रेड टोटल में आएगा। उसके बाद नम ग्रेड्स में हम क्या कराएंगे, नंबर ऑफ़ ग्रेड्स, मतलब कि 3 ग्रेड्स हैं, 3, मतलब कि मैं 3 नंबर्स डालनी हूँ, एक में 20, एक में 30, एक में 40, तो ये 3 है, 3 है, तो जो 3 स्टोर कराऊंगी वो मैं नम ग्रेड्स में स्टोर कराऊंगी, सही है। उसके बाद नम ग्रेड्स और ग्रेड टोटल को मैं अभी 0 रख रही हूँ, क्योंकि अभी ना तो नम ग्रेड्स, एक भी मैंने अभी नम ग्रेड्स नहीं डाला, एक भी सब्जेक्ट नहीं डाला। इसी तरह ग्रेड टोटल में भी 0 रखवाएंगे, क्योंकि अभी एक भी जो है हमने नहीं डाला कोई भी सब्जेक्ट के जो है नंबर, सही है। इसी तरह से एक हम डबल नाम का वेरिएबल बना लेंगे, डबल डेटा टाइप का वेरिएबल बना लेंगे जिसका नाम रखेंगे एवरेज, जिसमें हम अपना एवरेज स्टोर कराएंगे, सही है, जो हमें निकालना है असल में इस प्रोग्राम में। उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट कराया एंटर ग्रेड और -1 टू क्विट, मतलब कि आप अपना ग्रेड डालो, और अगर आपके जो है मतलब कि आप ग्रेड डाल चुके हो, सारे 3 ग्रेड्स डालने थे, 3 डाल चुके हो तो -1 लिख दो, तो वो ये लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और CN हम किस में इनपुट ले लेंगे, ग्रेड में इनपुट ले लेंगे अपने नंबर, सही है। वाइल लूप चलाएंगे, वाइल लूप में हम क्या लिखेंगे, ग्रेड, जब तक ग्रेड जो डाल रहे हैं हम नंबर्स जिसमें डाल रहे हैं, जब तक वो -1 के बराबर ना हो, मतलब कि नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट का साइन लगाया हमने, इक्वल टू लगाया, नॉट इक्वल टू -1, मतलब कि -1 के बराबर ना हो, जब तक ये लूप चलाते जाओ, ठीक है। तो हमने काम क्या करवाया है लूप के अंदर, ये हमें समझना ज़रूरी है, क्योंकि अब तक सारी चीज़ें हुई थी, हमने वेरिएबल बनाया, एवरेज बनाया, ठीक है, लूप की कंडीशन लगाई। हमने काम ये कराया कि हमने ग्रेड टोटल, ठीक है, इक्वल्स टू ग्रेड टोटल प्लस ग्रेड। अब होगा क्या, पहला ग्रेड टोटल में हमने 0 कराया हुआ स्टोर, सही है। पहला ग्रेड डाला मैंने 20, ठीक है, 20, तो वो 0 में 20 ऐड करेगा, पहला ग्रेड हो गया। इसी तरह से वापस से ये लूप चला, तो क्या हुआ, 20 हो चुका है अब ग्रेड टोटल के अंदर। अब मैं 30 डाल रही हूँ तो 30 प्लस कर देगा 20 के अंदर, तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। इसी तरह अब वो अगली दफ़ा में 40 प्लस करेगा, तो 40 50 में प्लस करेगा, अब ग्रेड टोटल के अंदर 50 हो चुका है, तो 50 + 40 90। तो इस तरह से क्या ये ग्रेड टोटल करता जा रहा है, ये ग्रेड्स को टोटल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। जो हमें डिवाइड के ऊपर चाहिए होता है एवरेज के लिए, ऊपर सारी चीज़ें टोटल हुई हुई होती है ना, सारे नंबर्स, और नीचे टोटल नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके हमने ग्रेड टोटल में टोटल जो है वो हमने स्टोर करा दिया। उसके बाद हम कह रहे हैं नम ग्रेड को प्लस कर दो, मतलब कि नम ग्रेड जो है, नंबर ऑफ़ ग्रेड, पहला ग्रेड डालूँ, उसके बाद नम ग्रेड में 0 स्टोर है वो 1 हो जाना चाहिए।
वापस से ये लूप चले तो 2 हो जाना चाहिए, मतलब दूसरा ग्रेड डाला है मैंने फिर 2 हो जाना चाहिए, तीसरा ग्रेड डाला है तो 3 हो जाना चाहिए, मतलब कि यही मतलब है ना, पहला ग्रेड डाला तो पहला सब्जेक्ट है, दूसरा ग्रेड डाला तो दूसरा सब्जेक्ट है, तीसरा ग्रेड डाला तो तीसरा सब्जेक्ट है ना। तो नम ग्रेड के अंदर मैं एक एक बढ़ाती जा रही हूँ, जो कि नॉर्मल सी बात है, 3 सब्जेक्ट का हम एवरेज निकालते हैं तो 3 रखते हैं, है ना। तो वो नम ग्रेड्स में हमने बढ़ाते जा रहे हैं। उसके बाद वापस से मैं प्रिंट करवा रही हूँ सी आउट एंटर ग्रेड और -1 टू क्विट, मतलब कि ये वापस से प्रिंट ये दिखाएगा, ये आउटपुट स्क्रीन में दिखाएगा जितनी दफ़ा लूप चलेगा, है ना, क्योंकि हमें बार बार उससे पूछते जाना है जब तक कि जो है ना हमारे पास वो -1 ना दबाए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वापस से उसने प्रिंट कराया एंटर ग्रेड और -1 टू क्विट, ठीक है, और ग्रेड जो है हमने ग्रेड डाले थे वो ग्रेड के अंदर चले जाएंगे। उसके बाद जैसे ये लूप बाहर, जैसे ही फॉर एग्जांपल यूज़र ने -1 दबा दिया उसके बाद बाहर आ जाएगा और एवरेज में क्या डाल देगा, जो ग्रेड टोटल होगा, ग्रेड टोटल जो है ना अब उसको फ्लोट बना देंगे हम। फ्लोट क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ना ग्रेड टोटल को फ्लोट बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एवरेज हमारे पास डेसिमल नंबर में भी आ सकता है, सही है। मतलब कि इस बात का मतलब कुछ ऐसा है कि एवरेज तो बेशक हमने डबल डेटा टाइप का बनाया है, ठीक है, एवरेज जो वेरिएबल हमारा वो डबल डेटा टाइप का है, मगर उसके अंदर जब तक डेसिमल वैल्यूज़ नहीं आ सकती, जब तक कि हमारा जो ऑपरेशन है ना वो फ्लोट और इंटीजर या इंटीजर और फ्लोट के दरमियान ना हो, जब तक इसके अंदर कोई डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जो ग्रेड टोटल है ये भी इंटीजर है और नम ग्रेड्स भी इंटीजर है, तो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर आंसर हमेशा इंटीजर ही आएगा, चाहे वो डेसिमल में आना चाहिए, क्या पता मेरा एवरेज 21.5 बन रहा हो, है ना, मगर वो 21.5 मुझे देगा ही नहीं क्योंकि इंटीजर और इंटीजर के दरमियान में अपना ऑपरेशन परफॉर्म करवा रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे ग्रेड टोटल को फ्लोट बनाना पड़ेगा लाजमी, क्योंकि मेरा एवरेज जो है वो मेरे पास डेसिमल में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें हमेशा अपने जहन में रखनी है कि हमें अगर फ्लोट के अंदर आंसर चाहिए तो ज़रूरी है कि वो जो ऑपरेशन है वो फ्लोट और इंटीजर के दरमियान हो या तो फ्लोट और फ्लोट के दरमियान हो, सही है। तो जब तक वो हमें फ्लोट आंसर नहीं देगा, जब तक ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो एवरेज में हमने एवरेज में डाल दो, असाइन कर दो ग्रेड टोटल डिवाइड बाय नम ग्रेड्स को, ठीक है। उसके बाद प्रिंट कर दो एवरेज ग्रेड इज और जो एवरेज में स्टोर है, ठीक है। अब हम इसको एक और दफ़ा देख लेते हैं कि हमने क्या किया है, ठीक है। हमने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 नंबर्स लूँगी अपने 15, 16 और 20, ठीक है, और उसको हम चला के देखते हैं किस तरह से चलेगा। सबसे पहले ग्रेड बनाया, ग्रेड टोटल बनाया, नम ग्रेड्स बनाया, ग्रेड टोटल और नम ग्रेड्स में 0 स्टोर करा दिया और एवरेज जो है वो डबल डाटा टाइप हमने बना दिया जिसमें हम एवरेज स्टोर कराएंगे। सबसे पहले वो स्क्रीन पे हमसे पूछेगा कि एंटर ग्रेड और -1 टू क्विट, ठीक है, और उसके बाद मैंने अपना ग्रेड डाल दिया, सबसे पहले 15, ठीक है, वो ग्रेड में चला गया। उसके बाद वाइल लूप चला तो उसने देखा कि क्या जो ये 15 है ये -1 के बराबर है, नहीं है, चलाओ भाई लूप, ठीक है, लूप चलाओ। ग्रेड टोटल में 20 है, पहले से 20 में प्लस कर दो 15, ठीक है, तो ये 15 हो गया, 15 हो गया। अब इसके बाद क्या किया, नम ग्रेड में 0 था, 1 कर दो क्योंकि एक सब्जेक्ट डाल चुकी हूँ मैं, ठीक है, तो उसने 1 कर दिया नम ग्रेड को, नम ग्रेड प्लस प्लस लिखा है ना यहाँ पे, तो नम ग्रेड को उसने क्या कर दिया, 0 था 1 कर दिया अब, ठीक है। और उसके बाद वापस से उसने मुझसे पूछा एंटर ग्रेड और -1 टू क्विट, और फिर मैं जो है नहीं चाह रही थी, मैं चाह रही थी नहीं अभी एक और सब्जेक्ट मुझे डालना है, तो मैंने क्या किया 16 डाल दिया। अब वापस से उसने देखा ये -1 तो नहीं है ना, तो क्या किया, ग्रेड के अंदर -1 नहीं था तो उसने वापस से लूप चलाया। अब क्योंकि ग्रेड टोटल के अंदर क्या है, पहले से 15 है, ठीक है, 15 में डाल चुकी थी पहले ही, अब 15 में उसने 16 भी प्लस कर दिया, तो ये मेरे पास हो गया 31, ठीक है। अब उसने नम ग्रेड को 1 था 2 कर दिया, ठीक है, 2 कर दिया, और उसने वापस से मुझसे पूछा वापस से ग्रेड डालो या -1 टू क्विट कर दो, मैंने कहा नहीं मुझे एक और डालना है, तो मैंने वहाँ पर 20 डाल दिया, 20 डाला। अब क्या उसने देखा वाइल लूप की कंडीशन क्या थी, -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्या 20 -1 के बराबर है, नहीं है, ठीक है, उसने देखा नहीं भाई -1 के बराबर नहीं, एक और दफ़ा लूप चलाओ, लूप चलाया। अब 31 पहले से है ग्रेड टोटल के अंदर, 31 में क्या प्लस कर दिया, 20 प्लस कर दिया, ये हो गया 51 नम ग्रेड को इसने एक और दफ़ा बढ़ा दिया क्योंकि मैं तीसरा सब्जेक्ट डाल चुकी हूँ अपना, 3 हो गया वो, ठीक है। उसने वापस से पूछा एंटर ग्रेड और -1 टू क्विट, ठीक है, तो मैंने बोला नहीं अब मैं 3 सब्जेक्ट डाल चुकी हूँ, मैंने -1 डाल दिया, ठीक है। तो -1 डाला, इसने देखा क्या -1 नॉट इक्वल टू -1 है, बिल्कुल भी नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये लूप से बाहर आ गया, लूप से बाहर आया, इसने एवरेज के अंदर असाइन कर दिया ग्रेड टोटल, अब मेरे पास कितना था 51 था, ठीक है, तो 51 डिवाइड बाय 3,
अब मेरा जो यहाँ पे एवरेज आएगा वो 17 आएगा, मगर फॉर एग्जांपल मैं एक कंडीशन बता रही हूँ, मेरा ग्रेड टोटल यहाँ पे 52 भी तो बन सकता था ना, कुछ भी बन सकता था प्लस करके, है ना। तो अगर 52 डिवाइड बाई 3 होता ये, ठीक है, तो मेरे पास आंसर आना चाहिए था एवरेज का 17.3, ठीक है। तो यहाँ पे ना 17.3 नहीं देता ये मुझे, अगर मैं फ्लोट यहाँ पे ना करती, ठीक है। क्यों नहीं देता? क्योंकि मेरे पास जो ग्रेड टोटल है वो मेरे पास क्या होता, ग्रेड टोटल मेरे पास होता 52 और मेरे पास नम ग्रेड्स होता 3, दोनों इंटीजर वैल्यूज़ थी, और इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर आंसर हमेशा इंटीजर आता है। तो 17.3 ही बेशक यहाँ पे आता, मगर मुझे एवरेज वो निकाल के देता 17, तो ये मेरा एवरेज गलत होता। तो यहाँ पे मुझे किसी एक को फ्लोट बनाना ज़रूरी है। मैं नम ग्रेड्स को भी यहाँ पे ब्रैकेट में फ्लोट लिख सकती थी और ग्रेड टोटल के साथ भी फ्लोट लिख सकती थी। ये मैंने यहाँ पे टाइप कास्टिंग की है। हमने लेसन 2 के अंदर देखा था टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं। कैसे करते हैं, हम जो भी हमारा वेरिएबल होता है उससे पहले ब्रैकेट के अंदर फ्लोट लिख देते हैं या इंट लिख देते हैं, तो वो हमारे पास फ्लोट टाइप का वेरिएबल बन जाता है। ये इंट था तो फ्लोट बन गया, सही है। तो ग्रेड टोटल को हमने फ्लोट बना दिया, मतलब यहाँ पे ग्रेड टोटल मेरे पास कितना आया था, 51 आया था, मगर ये 51.0 हो चुका है कंप्यूटर की नज़र में, ठीक है। तो वो एक डेसिमल को, एक फ्लोट को डिवाइड कर रहे हैं इंटीजर से, तो वो आंसर फ्लोट में देगा, सही है। अगर वो फ्लोट और फ्लोट को भी डिवाइड करेगा तो वो आंसर फ्लोट में देगा, मगर वो इंटीजर और इंटीजर को डिवाइड करेगा तो वो आंसर इंटीजर में ही देगा। तो एवरेज के अंदर बेशक 17.6 आना चाहिए, मगर वो हमें 17 दे रहा है, तो ये तो एवरेज गलत निकाल के देगा ना। तो इसलिए यहाँ पे हमें टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत पड़ी। इस तरह से हमने 51 डिवाइड बाई 3 17 हमारा एवरेज आया। यहाँ पे हमें टाइप कास्टिंग की वैसे ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, मगर क्योंकि हम प्रोग्राम तो इन जनरल बना रहे हैं, हर एक कंडीशन के लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे फ्लोट इसकी टाइप कास्टिंग कर दी। एवरेज के अंदर हमारे पास 17 आ गया, उसके बाद वो प्रिंट कर देगा एवरेज ग्रेड इस, और एवरेज के अंदर 17 है तो उसने आगे 17 प्रिंट कर दिया। अब हम इस प्रोग्राम को एक दफ़ा चला के भी चेक करेंगे। तो ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई। अब ये हमसे पूछेगा हमारे ग्रेड्स, और हम एक एक करके यहाँ पे अपने ग्रेड्स डालते जाएंगे, ठीक है। तो इसने हमसे पूछ लिया एंटर ग्रेड और -1 टू क्विट। हमने सबसे पहले जो है ग्रेड डाला, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अपना ग्रेड डाल लिया हमने 91, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे अपने रैंडम डालते जाएंगे ना हम, ठीक है। तो इसके बाद हमने 76, इसके बाद हमने 73, 98, ठीक है, और अब -1 क्विट करने के लिए। तो हमारे पास एवरेज ग्रेड आ गया 84.5। अगर हमने उसको फ्लोट में नहीं बदला होता तो ये हमारे पास 84.5 नहीं बल्कि वो हमें 84 देता, अपने अंदर इंटीजर स्टोर करता। तो ये चीज़ हमें समझनी है, अगर हमें सही लाना है तो हमें लाजमी उसकी टाइप कास्टिंग करनी होगी। तो इस तरह से करके हमने ये वाला एवरेज वाला प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे वाइल लूप कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फॉर लूप करेंगे।